Assalamu alaikum students, I am Itsham Saeed and today we are going to complete our exercise 7.2 of class 9th. So let's start our question of 5. This is your question of 5. इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या क्या है। पहले बात है कि हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्या चीज़ हमसे पूछी गई है। बस लुक एट द ट्राइंगल ए बी सी, ये हमें ट्राइंगल दी गई है ए बी और सी, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट डी एंड ई ऑफ ए बी एंड ए सी। सिंपल सी बात है, उसने बोला ये ट्राइंगल आपको दी हुई है, डी पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है, ए और बी पॉइंट के दरमियान में लगा हुआ है, ठीक है। और ई पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, ए और सी पॉइंट के दरमियान में लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि जो डी है आपका मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का, ठीक है। और जो ई है वो आपका मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का। सिंपल सी बात है। पहले हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है, उसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं। अच्छा जी, तो ये आपके पास ट्राइंगल है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन क्या था आपका कि आपने मिड पॉइंट निकालना है ए और बी का। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, वो उसका नाम पहले बता दिया उन्होंने, डी। फिर मिड पॉइंट निकालना है आपने किसका, ई का। ए और सी के दरमियान में है, इसलिए ए और सी का मिड पॉइंट निकालना है आपने, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं जी। पहले यहाँ पे लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ किसका निकाल रहा हूँ, कौन सी पॉइंट का लाइन का निकाल रहा हूँ, ए और बी लाइन का। तो ए और बी का मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसका नाम क्या है मेरे पास, डी। तो यहाँ पे आएगा डी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है। नेक्स्ट x1 क्या है आपका, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। जो मर्जी x1 रखे, जो मर्जी y1 रखे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें कोई भी साइन का मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, -4, x2 की वैल्यू क्या है 3/2, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 0, 7/2, ठीक है। d -1/2, 7/2, ठीक है। इसको अगर पॉइंट में चेंज करें तो आपके पास आ जाएगा -0.5/3.5, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट आ गया d। नेक्स्ट आपने निकालना है मिड पॉइंट ऑफ ई, ये वाला पॉइंट निकालना है आपने। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो उसका नाम क्या है आपके पास, ई। वही फार्मूला x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास वैल्यू क्या है, ये पॉइंट्स आपके पास, ये x1 है, अब ये x1 हो जाएगा, y1, ये x2, y2, ठीक है। वैल्यूज़ आपके सामने हैं, वैल्यूज़ आपने देख के पुट करनी है, बस और कुछ नहीं करना। x1 की वैल्यू क्या आपके पास 3, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या आपके पास 4/2, y1 की वैल्यू क्या है 7, y2 की वैल्यू क्या है 0/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7/2, यहाँ पे भी 7/2। 7/2 क्या होता है आपके पास, अभी बताया था मैंने 3.5, यहाँ पे भी आ जाएगा 3.5, ठीक है। बस ये आपका सवाल हो गया कंप्लीट, ये एक पार्ट हो गया कंप्लीट इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है, नेक्स्ट पार्ट में बोला गया आपको कि फाइंड डी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ डी ई एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। यानी कि डी ई ये है जो पॉइंट अभी आपने निकाले हैं, मिड पॉइंट दोनों निकाले हैं, उसका डिस्टेंस निकाल लें आप, और इसके बाद बी सी का डिस्टेंस निकाल लें। बस सिंपल डिस्टेंस निकालना है। तो पहले डिस्टेंस ऑफ निकालता हूँ मैं, डिस्टेंस ऑफ डी ई, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास है ये दोनों पॉइंट्स हैं, डी और ई का डिस्टेंस निकालना है। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये होगा y2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू आपके सामने है, x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 3.5, x1 की वैल्यू क्या है -0.5 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है 3.5, और माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। आ गया, बस वैल्यू पुट करनी है आपने इसके अंदर।
3.5 माइनस और माइनस प्लस 0.5 का स्क्वायर, ये प्लस और माइनस 0 हो जाएगा ये तो, ठीक है। ये आ जाएगा 3.5 प्लस 0.5, तो ये आएगा 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, वो लिखो ना लिखो आप, तो स्क्वायर जो है 4 से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ जाएगा आंसर 4 यूनिट्स, इसको बोलेंगे हम 4 यूनिट्स का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे इसका क्या, डिस्टेंस ऑफ बी सी। अच्छा जी, तो अभी हमने डिस्टेंस निकालना है किसका, बी और सी का डिस्टेंस निकालना है हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, देख के हम यहाँ से x2 की वैल्यू क्या मेरे पास 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या मेरे पास -4, यानी कि -4, y2 की वैल्यू क्या मेरे पास 0 और y1 की वैल्यू क्या 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 0 0 का स्क्वायर 0 होता है, लिखो ना लिखो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 प्लस 4 कितना होता है 8, या जगह 8 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बस 8 यूनिट्स। ये लीजिए आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नो, थर्ड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट के अंदर आपको बोला गया फाइंड द हाफ ऑफ डी, डिस्टेंस ऑफ डी बी सी, ठीक है। हाफ निकालना है, जो भी आपने वैल्यू निकाली ना, बी सी की वैल्यू निकाली, उसका आपने क्या निकालना है, हाफ, बस। तो अभी हाफ निकाल लेते हैं, यानी कि इसका हाफ, हाफ का मतलब क्या 1/2, यहाँ पे लिखते हैं पहले थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट का बोला क्या है, तो यहाँ पे लिखूँगा हाफ ऑफ डी बी सी, हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ बी सी की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 8 आई है, अभी आपको बताया है मैंने, निकाल के दिखाई है, तो आगे 8, सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास 4 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपको फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट में बोला गया है कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई एंड बी सी एंड ड्रा कंक्लूजन। वो कह रहा है कि आपने कंपेयर करनी है लेंथ की, उसकी डिस्टेंस जो आपने निकाला आपने डी ई का और बी सी का डिस्टेंस निकाला है, जो आपने उसको कंपेयर करें और बताएं क्या है ये, क्या फ़र्क है दोनों में, ठीक है, बस वो बताएंगे। तो पहले हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ डी ई, डिस्टेंस ऑफ डी ई क्या आया आपके पास, वो आया है 4, ठीक है। डिस्टेंस डी ई 4 आ गया, और डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या आया था आपके पास, वो आया था 8। तो इसके मुताबिक हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये बताना है कि इसका क्या कंक्लूजन है, हमने ये देख के बताना है। इसका 4 आया था डी ई का, ठीक है, और बी सी का डिस्टेंस क्या आया था 8। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो डिस्टेंस है डी ई, ठीक है, वो हाफ है, किसका हाफ है, बी सी का हाफ है। ये कैसे लिखा मैंने, ये कंक्लूजन निकाला मैंने, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, मैंने मैथमेटिकली लिख दी है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ डी ई इज़ हाफ ऑफ बी सी, हाफ कैसे, चले मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। डी का वैल्यू, डी ई की वैल्यू क्या थी मेरे पास 4, 1/2 हाफ, बी सी की वैल्यू क्या थी 8 थी, कैंसिल किया, 4 आ गया। तो यही तो निकाला हमने कंक्लूजन कि जो डिस्टेंस है मेरे पास डी ई का, वो क्या है हाफ ऑफ बी सी। तो आंसर आ गया आपके पास, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, उसको पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन अ रेस competition. They both have the start running from the different point on coordinate axis, ठीक है। यानी कि समले कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो हसन है वो उसने स्टार्ट किया अपनी रनिंग जो है एक्स एक्सिस स्टार्ट की है, और जो अली है उसने अपनी रनिंग स्टार्ट की है वाई एक्सिस से, ये उसने ये बता दिया। उसके बाद एट डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स, 6 यूनिट का मतलब ये है कि 6 जैसे किलोमीटर कह लें या 6 मीटर का डिस्टेंस जो है एक दूसरे से, उसका फ़र्क था, वहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, यानी कि सेम पॉइंट दोनों के दरमियान डिस्टेंस था वो इक्वल है, ठीक है। यानी कि एक अगर नॉर्थ में है और एक ईस्ट में है, तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम है, ठीक है। और अगर ग्राफ पे शो करेंगे तो ग्राफ पे हम इसको इस तरह शो करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया
कि 1 2 से 6 यूनिट का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 के ऊपर आपने पॉइंट लगा दिया है हसन का। यहाँ से हसन यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा। अली जो है वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। उसने बोला डिफरेंट एक्सिस, तो डिफरेंट एक्सिस ऐसे ही होगा, एक एक्सिस पे होगा, एक होगा वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये आ गया आपके पास अली के पॉइंट आएगा वाई एक्सिस के ऊपर। उसने क्या बोला है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 से स्टार्ट करना है उसने भी, ठीक है। क्लियर हो गया अभी। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि रीच एट द सेम टारगेट पॉइंट सी, यानी कि सेम टारगेट पॉइंट सी की ओर उन्होंने पहुंचना है आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस और इफ हसन स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस एंड अली स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस। उसने भी बता दिया हमें कि जो हसन है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर है और जो अली है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर। तो आपने हम सिर्फ ये बताना है कि उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली निकालना है हमने, और कुछ नहीं करना। पहला पार्ट हमारा पार्ट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट अली का क्या है और हसन का क्या है, बस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, इतना लेंथी नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन, ठीक है। देखिए ज़रा, अगर ग्राफ पे आप ध्यान से देखें आपको नज़र आएगा क्या कि एक्सिस एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। और लाइन के ऊपर पॉइंट लगा हुआ, कहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, 6 के ऊपर। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इसलिए लगाए ताकि आपको क्लियर हो जाए। 6 के ऊपर पॉइंट लगा हुआ, उसने 6 का बता दिया कि 6 यूनिट एक दूसरे से दूर है, तो 6 यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है। यानी कि एक्स की अगर कोऑर्डिनेट बता रहे हैं हम, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास है क्या 6। और मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी लाइन के ऊपर पॉइंट लगा होगा, लाइन के ऊपर पॉइंट लगा हुआ ना, अब कौन सी एक्सिस पे लगा हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू तो लगा दी मैंने। तो वाई एक्सिस यहाँ पे क्या होगा, लाइन के ऊपर वाई एक्सिस क्या होगा, 0 हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो हसन का पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, 6 0, बस सिंपल सी बात है। फिर इसी तरीके से अली का भी निकालना मैंने, तो अली का क्या होगा, अली किस पे ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के ऊपर है तो पॉइंट लाइन के ऊपर पॉइंट लगा हुआ है। जब भी लाइन के ऊपर पॉइंट लगेगा तो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6। लाइन के ऊपर पॉइंट है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास आ गई वैल्यू 0 6। ये हसन और अली का स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, नेक्स्ट आपने निकालना है जी कि टारगेट पॉइंट सी। तो यानी कि आपने दोनों जो बंदे हैं अली और हसन, उन्होंने पहुंचना है पॉइंट सी के ऊपर, और उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यानी कि ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस सेम है, और इसको हसन से लेकर सी तक का डिस्टेंस जो है वो भी सेम है, ठीक है। तो हमने उसका मिड पॉइंट, सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट निकालना है। लेकिन बुक वाला आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसा करते हैं, पहले हम सी पॉइंट निकाल लेते हैं, पहले सी पॉइंट निकालते हैं। ये मिड पॉइंट ऑफ ए, इसको नाम देता हूँ मैं ए पॉइंट का, इसको नाम देता हूँ बी पॉइंट का, ए बी, ठीक है। यहाँ जगह क्या है, मिड पॉइंट सी है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से देख के वैल्यू पुट करनी, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आ जाएगा 6/2, ये भी आ जाएगा 6/2। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये भी 3, ठीक है। अच्छा, ये तो मिड पॉइंट आ गया। अच्छा, तो उसने अभी पूछा क्या है कि डिस्टेंस क्या है आपका, हसन का सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, अली का सी तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो हमने बारी बारी डिस्टेंस निकाल लेंगे सी के मुताबिक। सी का पॉइंट क्या आ गया मेरे पास अभी, 3 और 3। तो पहले मैं बी और सी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा ए और सी का डिस्टेंस, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जो मुझे चाहिए प्रॉपर। पहले मैं निकाल रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखूँगा जी x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए और सी की वैल्यू, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। पहले x2 लिखता हूँ, 3 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये 3 - 0, y2 3 - 6 का स्क्वायर, ठीक है।
ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये आएगा आपके पास क्या 18, स्क्वायर रूट 18 निकालेंगे अब हम। तो स्क्वायर रूट जो 18 होता है, अभी आपके पास एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ 18 कैसे निकालते हैं। 2 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, ठीक है। ये आ जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3 बाहर, स्क्वायर रूट 2 अंदर। इस तरह आएगा, कैलकुलेटर पर डायरेक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा यही, ठीक है। नेक्स्ट अब निकालेंगे हम डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी, ठीक है। तो वही फार्मूला दोबारा नहीं लिख रहा मैं अब। यहाँ पे आ जाएगा जी, ये अब है आपके पास, इसको बोल लें x2 x1, 3 - 6 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो वही सेम वैल्यू बन नज़र आ रही है आपको। ये आ जाएगा 9, ये भी आ जाएगा 9, तो 18 आ गया, स्क्वायर रूट 18 वो होता है 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब ये आपके पास ये है असल में पॉइंट आपका जो बुक में दिया गया है, या 3 स्क्वायर रूट 2 और 3 स्क्वायर रूट 2, यानी कि हसन, ये अली और हसन के दरमियान में सेम डिस्टेंस है दोनों के दरमियान में। तो ये आपका आंसर आ गया। वो जो आपने मिड पॉइंट निकाला है वो भी ठीक है, वहाँ तक करेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर बुक वाला आंसर आया तो चाहिए आपको, तो ये वाला काम करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अच्छा जी, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन 7 के अंदर बोला गया है कि 2 फिगर दिए हुए हैं आपको, और कुछ जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपने निकालने हैं। पहला फिगर है आपके पास, क्या किस चीज़ की फिगर है, वो है जी आपके पास स्क्वायर की, ठीक है। स्क्वायर थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसलिए स्क्वायर की फिगर है आपके पास, ठीक है। स्क्वायर शेप कैसी होती है, उसके अंदर तीनों जो चारों साइडें होती हैं वो सारी सारी इक्वल होती हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हमने इसके बाकी रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये क्या पॉइंट है, ये आपको बता दिया मैंने। सेंटर में नज़र आ रहा है कि ग्राफ के ऊपर अगर कोई भी सेंटर वाला पॉइंट होगा उसको बोलेंगे ओरिजिन। तो यहाँ पे सिंपल पॉइंट लगेगा 0 एंड 0, ये लग गया। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस को देख लें कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 3 का डिस्टेंस है। तो स्क्वायर का मतलब यही है कि तीनों साइडों की लेंथ होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होगी फिर, ठीक है। यहाँ पे भी 3 होगी। तो अभी मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, यानी कि 0 से वाई एक्सिस की तरफ जाता हूँ, तो लाइन के ऊपर पॉइंट है, लाइन के ऊपर पॉइंट है ना। तो लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो वाई एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ, तो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस सेम होना चाहिए। वाई एक्सिस की वैल्यू होगी 3, और लाइन के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा हमारा, उसके ऊपर एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट, अब ये आ गई ये वाली वैल्यू, ये कहाँ पर लगा हुआ पॉइंट, 3 के ऊपर लगा हुआ है पॉइंट, ये भी 3 के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है 3, और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। आमने सामने अगर इसको प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात ही, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस आपने करना था, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी था, और आपको बता दिया। एमसीक्यूज़ के अंदर शायद आ जाए तो आ जाए, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट, अब ये आपके पास है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप के अंदर आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब सेम चीज़ वही है कि यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है ग्राफ के ऊपर, तो ये आपके पास क्या होगा, एक ओरिजिन होगा, ठीक है। ओरिजिन हो गया, 3 साइडें तो आपको गिवन हो गई हैं, अभी थर्ड साइड निकालनी है। ये जो पॉइंट है वो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे दोनों को मिला देना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला दिया, तो आपका आंसर आ गया, सिंपल सी बात थी। तो आपका ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है, और आपकी एक्सरसाइज 7.2 और चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज और चैप्टर समझ आ गया हो। कोई भी मसला हो तो इंशाल्लाह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।